बिना परीक्षा प्रमोट करने के संदर्भ में 3 सदस्यीय कमेटी ने उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। अब अभ्यर्थियों को बिना परीक्षा प्रमोट का लाभ दिया जाएगा, लेकिन पिछले वर्ष जो प्रमोट किया गया था और इस वर्ष जो प्रमोट का नियम है उसमें कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। अगर आप इसको डिटेल में समझना चाहते हैं तो एक डेडिकेटेड वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जिसे इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से आप जरूर देखिएगा। आपके जो भी मन में प्रश्न उत्पन्न हो रहे होंगे वो सब कुछ क्लियर हो जाएंगे। उस वीडियो पर आप लोग के सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो बैक पेपर को लेकर के पूछे जा रहे हैं। हालांकि आप अगर कंप्लीट वीडियो को देखे रहते तो ऐसे प्रश्न आपके मन में नहीं आते, फिर भी इस वीडियो में हम लोग आपके जो भी मन में प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं बैक पेपर प्रमोट को लेकर के इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। देखिए, यहाँ पर मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये जो कमेटी की रिपोर्ट प्रदेश सरकार को सौंपी गई है ये सिर्फ यूजी और पीजी के अभ्यर्थियों पर ही लागू होगा। अगर आप डीएलएड से संबंधित हैं तो ये रिपोर्ट आपके काम की नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डीएलएड के जो बोर्ड्स हैं जैसे एससीईआरटी हो गया और पीएनपी हो गया, ये अपनी रिपोर्ट शासन को भेजते हैं अलग से, और उसमें इनके द्वारा पिछले वर्ष भी गलती की गई थी। अगर समय रहते इन लोगों को फिर से अवगत नहीं कराया गया कि वर्तमान रिपोर्ट क्या है तो इस वर्ष भी वो गलत रिपोर्ट शासन को भेजेंगे और फिर से बैक पेपर से संबंधित अभ्यर्थियों को प्रमोट का लाभ नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर बात करेंगे डीएलएड 2019 बैच की तो लगभग 76,000 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि सेकेंड सेमेस्टर में जिनकी बैक लगी हुई है, और अगर पिछले वर्ष के आधार पर ही फिर से पीएनपी और एससीईआरटी शासन को प्रस्ताव भेजती है तो उन अभ्यर्थियों को आप पहले ही मान करके चल लिए कि उनको तृतीय सेमेस्टर में प्रमोट का लाभ नहीं दिया जा सकता। लेकिन जो अभी वर्तमान में रिपोर्ट सौंपी गई है शासन को, या फिर पिछले वर्ष जो कमेटी की रिपोर्ट थी या फिर यूजीसी की जो गाइडलाइंस थी वह इसके बिल्कुल उलट थी। वो ये कह रही थी कि जिस अभ्यर्थी का पिछले शैक्षिक सत्र में अगर बैक भी लगा होगा तो वो भी पूरी तरीके से पात्र है अगले सत्र या फिर वर्तमान शैक्षिक सत्र में प्रमोट होने के लिए। इसको थोड़ा सा और समझिए, जैसे कि उदाहरण ले अगर डीएलएड 2018 बैच की तो उनका अगर प्रथम सेमेस्टर या फिर द्वितीय सेमेस्टर में किसी में भी उनका बैक लगा था तो उनको तृतीय सेमेस्टर में प्रमोट का लाभ नहीं दिया गया था। वर्तमान शैक्षिक सत्र का मतलब उस समय तत्कालीन समय तृतीय सेमेस्टर 18 बैच का वर्तमान शैक्षिक सत्र था, लेकिन पिछले शैक्षिक सत्र में मतलब सेमेस्टर में उनकी बैक की वजह से उनको प्रमोट नहीं किया गया। जबकि ये रिपोर्ट्स और यूजीसी की गाइडलाइन सभी यही कह रही थी कि पिछले शैक्षिक सत्र में अगर आपका बैक लगा है तो भी वर्तमान में आप प्रमोट होने के लिए पूरी तरीके से हकदार हैं, लेकिन वो बैक पेपर आपका प्रमोट नहीं होगा। जब भी स्थितियां समान होंगी तो वो बैक पेपर आपको क्लियर करना होगा। लेकिन पीएनपी और एससीईआरटी ने ये गलती कर दी और उन्होंने उन अभ्यर्थियों को पूरी तरीके से नकार दिया कि जिनकी भी बैक लग चुकी है उनको हम प्रमोट का लाभ नहीं देंगे। अगर समय रहते फिर से इनको अवगत नहीं कराया गया तो हो सकता है कि जिस प्रकार से स्थितियां हो रही हैं उच्च स्तर की शिक्षा में भी अभ्यर्थियों को प्रमोट किया जा रहा है, हाई स्कूल में भी प्रमोट हो रहे हैं, अन्य परीक्षाओं को भी प्रमोट किया जा रहा है, तो इस प्रकार से अगर डीएलएड में भी प्रमोट की स्थिति बनती है तो ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी डीएलएड 2019 बैच के रिप्रेजेंटेटिव की होगी कि वो पीएनपी और एससीईआरटी तक इस मुद्दे को पहुंचाएं कि रिपोर्ट जो उनके द्वारा भेजी जाती है वो गलत भेजी जाती है। यूजीसी की गाइडलाइंस या फिर कमेटी की रिपोर्ट हमेशा ये कह रही है कि जिनकी पिछले शैक्षिक सत्र में बैक लगा है उनको भी वर्तमान शैक्षिक सत्र में प्रमोट होने का पूरी तरीके से अधिकार है। लेकिन पीएनपी और एससीईआरटी की गलती की वजह से 18 बैच पूरी तरीके से इन गलत नीतियों का शिकार हुआ और वो अभी तक झेल रहे हैं जिनकी बैक लगी हुई है। देखिए, अगर 19 बैच समय से अपना प्रशिक्षण समाप्त करना चाहता है तो वो पीएनपी और एससीईआरटी को सबसे पहले ये अवगत कराए कि आपने गलत रिपोर्ट पिछले वर्ष भेजी थी और इस वर्ष भी आप गलत रिपोर्ट ना भेज दें जिससे 76,000 फिर से सफर करे जिस प्रकार से 18 बैच सफर कर रहा है। अब देखिए, यहाँ तक तो सब कुछ क्लियर हो गया डीएलएड 2019 बैच के संदर्भ में। अब बात कर लेते हैं कि इसके पहले के जो बैचेज हैं डीएलएड 2018 बैच, 17 बैच, बीटीसी 2015 बैच, बीटीसी 2014 बैच, इन अभ्यर्थियों का क्या होगा जिनकी बैक लगी थी। देखिए, कमेटी की रिपोर्ट हो या फिर यूजीसी की गाइडलाइन हो, आपके संदर्भ में ये क्लियर मेंशन है कि जिनकी वर्तमान शैक्षिक सत्र में जो इनरोल्ड नहीं है, मतलब जो वर्तमान में जिनका प्रशिक्षण नहीं चल रहा है, आप लोग का जो भी है 18 बैच या फिर उससे पहले के जो भी बैचेज हैं, आप लोग वर्तमान शैक्षिक सत्र में नहीं है, इस वजह से आपको प्रमोट नहीं किया जा सकता। अगर आपकी बैक लगी है उस कंडीशन में आपका बैक पेपर कभी भी प्रमोट नहीं होगा। और अगर 19 बैच से संबंधित हैं अगर आप और वर्तमान शैक्षिक सत्र में हैं तो जिस परीक्षा में आप सम्मिलित होने जा रहे हैं उस परीक्षा में तो अभी आप अपीयर ही नहीं हुए हैं, तो उस परीक्षा में प्रमोट होने की बात हो रही है। अगर आप पहले से अपीयर हो चुके हैं पहले के बैचेज और आपकी बैक लगी है तो आपको किसी भी हाल में प्रमोट का लाभ
नहीं दिया जाएगा। फिर आप लोग के मन में सवाल ये आएगा कि फिर बैक पेपर का एग्जाम कब तक होगा, क्योंकि जिस प्रकार से कोरोना के मामले हैं और पीएनपी और एससीईआरटी बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रही है आपके मुद्दों को लेकर के, तो परीक्षाएं कब होंगी ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। देखिए, अगर तृतीय सेमेस्टर अभ्यर्थियों को प्रमोट किया जाता है तो पीएनपी और एससीईआरटी के पास एक चैलेंज ये होगा कि इन अभ्यर्थियों को आगे प्रमोट किस आधार पर किया जाए, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर को अगर फिर से आधार बनाया जाता है और अगर पिछली ही रिपोर्ट पीएनपी शासन को भेज देती है तो जाहिर सी बात है वो 76,000 भी तृतीय सेमेस्टर में प्रमोट होने के लिए पात्र नहीं माने जाएंगे। अगर पिछली रिपोर्ट जो पीएनपी ने भेजी थी शासन के पास उसी के आधार पर फिर से रिपोर्ट भेजी जाती है, तो जाहिर सी बात है इन अभ्यर्थियों को प्रमोट ना होने से बचाने के लिए पीएनपी और एससीईआरटी ये तय कर सकती है कि चतुर्थ सेमेस्टर का डायरेक्ट एग्जाम लिया जाए और उसके आधार पर तृतीय सेमेस्टर प्रमोट का लाभ दिया जाए। मतलब जिनकी उसमें बैक लगेगी हो सकता है उसको तृतीय सेमेस्टर में प्रमोट ना किया जाए, ये एक फैसला हो सकता है। तो भले ही डीएलएड 2019 बैच का तृतीय सेमेस्टर प्रमोट हो, लेकिन हर हाल में चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा होनी ही होनी है, क्योंकि कोई भी रिपोर्ट या फिर यूजीसी की गाइडलाइंस ये नहीं कहती कि अंतिम सेमेस्टर के अभ्यर्थियों को प्रमोट का लाभ कर दिया जाएगा। मतलब हर हाल में चतुर्थ सेमेस्टर 19 बैच की परीक्षा होगी, और कब होगी? 6 अगस्त 2021 को उनका पूरा प्रशिक्षण समाप्त हो रहा है, यानी 6 अगस्त के बाद कभी भी इनके चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा पीएनपी कंडक्ट करा सकती है। अब देखिए, इनकी जो परीक्षाएं प्रस्तावित हो रही हैं वो सितंबर के मिड तक हो सकता है कि चतुर्थ सेमेस्टर पीएनपी के द्वारा आयोजित करा दी जाए। इस केस में तब होगा जब उनका तृतीय सेमेस्टर प्रमोट होता है। अगर तृतीय सेमेस्टर प्रमोट नहीं होता है तो उस समय हो सकता है कि इनकी तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाएं हो रही होंगी। तो कभी भी इनकी परीक्षाएं हो, 19 बैच की तृतीय सेमेस्टर हो या फिर चतुर्थ सेमेस्टर हो, उन्हीं के साथ आप सभी के बैक पेपर का भी आयोजन पीएनपी कंडक्ट कराना चाहेगी, क्योंकि इसके पीछे कोई बैच नहीं है। इस कंडीशन में आपके जो भी प्रथम सेमेस्टर और द्वितीय सेमेस्टर से संबंधित अभ्यर्थी हैं उनको भी पीएनपी मौका देना चाहेगी, क्योंकि अगर इस समय आपके बैक पेपर का आयोजन नहीं होता है तो पीछे कोई बैच नहीं होने की वजह से आपका ये बैक पेपर कभी क्लियर ही नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से पीएनपी और एससीईआरटी के संज्ञान में ये सभी चीज़ें हैं, और इन 19 बैच के अभ्यर्थियों के जब भी तृतीय सेमेस्टर या फिर चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जो कि प्रस्तावित है सितंबर मिड में, तो उन्हीं के साथ आप सभी के भी बैक पेपर का आयोजन पीएनपी कंडक्ट कराएगी। उम्मीद करता हूं आप सभी के डाउट क्लियर हुए होंगे। बावजूद इसके अगर आपका कोई डाउट रह गया है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ पर मैं बता दूं कि पूरा वीडियो जो आप लोग अगर देखेंगे तो मेरे ख्याल से आपके मन में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपकी कोई समस्या रहती है तो कमेंट जरूर करिएगा। अगले वीडियो में हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।